गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए हम लोग जैन धर्म का नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, है ना। उसको कंटिन्यू करते हैं, आगे चलते हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखिए, हम लोग पढ़ चुके थे पिछला क्लास में प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। कुछ मेमोराइज करने के लिए या कुछ ट्रिक का सहारा लिए कुछ याद करने के लिए। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। देखिए, पहला क्या है, अगला पॉइंट। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों के सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया और उनके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर और दिगंबर नामक दो संप्रदाय में बट गया। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर और भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहलाए। देखिए, बात को समझिए। देखिए, मगध में 300 ईसा पूर्व के आसपास, मान लीजिए मगध है, मान लीजिए, चाहे यहाँ पर ऐसे रखते हैं हम लोग, मान लीजिए यहाँ मगध था, मगध है ना। 300 ईसा पूर्व का बात हो रहा है। यहाँ पर भीषण अकाल पड़ा, बहुत अकाल पड़ा, मगध में अकाल पड़ा। तो यहाँ पर जो स्थूलभद्र थे अपने अनुयायी के साथ मगध में ही रह गए। स्थूलभद्र यहीं रह गए, स्थूलभद्र मगध में ही रुक गए अपना अनुयायी के साथ। मान लीजिए स्थूलभद्र है, अपना अनुयायी के साथ यहीं रह गए, मगध में ही रह गए। लेकिन भद्रबाहु जो एक और गुरु थे जैन धर्म का, वो अपने शिष्यों के साथ आगे कहाँ चल गए, कर्नाटक साइड आ गए। ठीक है, कर्नाटक आ गए भद्रबाहु अपना शिष्यों के साथ। शिष्य छोटा छोटा है और गुरु जी बड़े बड़े हैं, है ना। तो यहाँ गए। अब यहाँ पर क्या होगा था कि यहाँ पर क्या बोलते, बीमारी फैल गया था, महामारी फैल गया था। तो महामारी जब फैल जाएगा तो शरीर को अपने आप को बचाना पड़ता है, बचा कर रखना पड़ता है ना। जबकि जैन धर्म में क्या है कि जो गुरु होंगे या फिर उसके शिष्य होंगे या फिर जो जैन धर्म को मानने वाले होंगे, वो निर्वस्त्र रहते हैं, वस्त्र नहीं पहनते हैं। क्यों? क्योंकि मान्यता है जैन धर्म में कि चारों दिशाएं ही उनका वस्त्र होता है। दिगंबर का मतलब क्या होता है, दिक और अंबर। दिक का मतलब क्या होता है, दिशाएं। अंबर का मतलब क्या होता है, कपड़ा, वस्त्र। जैसे पीताम्बर बोलते हैं ना, पीताम्बर किसको कहा जाता है, भगवान विष्णु को कहा जाता है ना पीताम्बर। यानी पीत मतलब पीला, अंबर मतलब वस्त्र, पीला वस्त्र पहनने वाला। वैसे ही दिगंबर, दिक मतलब दिशाएं, अंबर मतलब वस्त्र। बहुत लोग अंबर का मतलब आकाश बोल देता है कि अंबर मतलब आकाश, वो नहीं होता है। अंबर का मतलब क्या होता है, वस्त्र होता है। ठीक है, यानी जिसका दिशाएं ही वस्त्र हो। तो ये लोग जैन धर्म में नग्न रहते हैं, यानी निर्वस्त्र रहते हैं, वस्त्र नहीं पहनते हैं। ठीक है ना। तो ये लोग चूंकि स्थूलभद्र अपने शिष्यों के साथ मगध में रह गए थे, और मगध में बीमारी फैल गया था। तो बीमारी से अपने आप को बचाव करने के लिए क्या करने लगे, श्वेत वस्त्र धारण करने लगे। ये लोग क्या करने लगे, ये जो बच्चे लोग थे, ये जो शिष्य लोग थे, अपने गुरु का आदेश से क्या करने लगे, श्वेत वस्त्र धारण करने लगे। श्वेत वस्त्र धारण किए, इसलिए इनको श्वेतांबर भी कहा गया, श्वेतांबर। ठीक है, श्वेतांबर क्यों कहा गया कि श्वेत वस्त्र धारण किए, इसलिए उनको क्या कहा गया, श्वेतांबर, श्वेतांबर कहा जाने लगा। ठीक है ना, श्वेतांबर। ठीक है, श्वेत है जिसका अंबर मतलब वस्त्र, श्वेतांबर। लेकिन ये लोग तो कर्नाटक आ गए थे, यहाँ का परिस्थिति क्या था, अनुकूल था। वो अपने धर्म के अनुसार व्यवहार कर सकते थे। धर्म में क्या था कि वस्त्र नहीं पहनना, तो ये लोग आराम से बिना वस्त्र के रहते थे, इसलिए लोग दिगंबर कहलाए। दिगंबर यानी दिख है जिसका अंबर, यानी दिशाएं है जिसका कपड़ा वस्त्र है, जिनको वस्त्र पहनने की जरूरत नहीं है, यह कहलाए दिगंबर। ठीक है ना। ये लोग बीमारी के कारण श्वेत वस्त्र पहनने लगे थे, इसलिए कहे श्वेतांबर कहलाए। लेकिन जब कुछ सालों के बाद जब बीमारी वगैरह यहाँ से खत्म हो गया, मगध से बीमारी खत्म हो गया, है ना, महामारी खत्म हो गया मगध से, और ये जब वापस लौटे, ये लोग वापस लौटे, तो देखे अरे ये लोग तो श्वेत कपड़ा पहने हुए हैं, जबकि जैन धर्म में तो दिगंबर रहने का प्रथा है, ये लोग श्वेत कपड़ा पहने हुए। तो इनका स्थूलभद्र जो ये गुरु थे, और ये गुरु थे, ये थे भद्रबाहु। ये गुरु क्या थे, भद्रबाहु जो कर्नाटक साइड आ गए थे। इन दोनों में क्या हो गया, मतभेद हो गया। ये बोले कि नहीं, हम लोग जैन धर्म को ही फॉलो करेंगे जो दिगंबर वाला रास्ता है। ये बोले कि नहीं, हम लोग श्वेत कपड़ा पहनेंगे क्योंकि यहाँ पर महामारी भी फैलता है। तो इन दोनों में गहरा मतभेद हो गया। इसी बात को लुसेंट आपको समझाया है, जिसको हम आपको यहाँ पर
समझा दिए। क्लियर, कोई दिक्कत? चलिए, तो यही बात आपको समझा रहा था। और ये श्वेतांबर और दिगंबर में बनने का मुख्य कारण यही था, ये बीमारी था। बीमारी के कारण लोग श्वेत वस्त्र पहने, ये लोग नीचे आ गए थे, तो यहाँ तो बीमारी नहीं था, तो अपना जैन धर्म के अनुसार अपना पालन किए, जो उनका प्रथा था उनके अनुसार वो बिना कपड़ा के रहते थे। ठीक है, चलिए, श्वेतांबर और दिगंबर में बट गए। आगे देखते जैन संगतियाँ। प्रथम जैन संगति हुआ था 300 ईसा पूर्व में। पहला जैन संगति कब हुआ था? 300 ईसा पूर्व में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। और अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे। अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे। ठीक है ना। देखिए, स्थूलभद्र और भद्रबाहु में कभी कभी आप लोग कंफ्यूज भी कीजिएगा। तो स्थूल का मतलब क्या होता है? जो थोड़ा स्थूल नहीं होता है ना, कि जो थोड़ा भरा पूरा रहता है और जहाँ पे रहता है वहीं पे रहता है, जनरली आगे पीछे इधर उधर ज़्यादा नहीं करता है। तो ये स्थूलभद्र थे, ये मतलब थोड़ा भरा पूरा हुआ टाइप के आदमी होंगे, है ना। तो वो अपना बोले कि नहीं, हम जहाँ पर हैं हम वहीं पर रहेंगे, इधर उधर ज़्यादा इधर उधर नहीं जाएंगे हम, है ना। तो ये अपना स्थूलभद्र वहीं पर आ गए। तो याद रखिएगा, स्थूलभद्र मगध में ही रह गए थे, क्योंकि स्थूलभद्र थोड़ा स्थूल थे, मोटा ताजा होंगे, है ना, चल नहीं पाते होंगे। तो बस याद दिलाने के लिए कर रहे हैं कि वो मगध में ही रह गए। अब भद्रबाहु अपना पैदल चल के कर्नाटक में पहुंच गए। तो बहुत लोगों का कंफ्यूजन होता है स्थूलभद्र और भद्रबाहु में, इसलिए याद रखिएगा स्थूलभद्र मगध में रहे थे और उनका ही श्वेतांबर रूप दिया हुआ है। ठीक है। द्वितीय जैन संगति कब हुआ था? 512 ईस्वी में हुआ था, है ना। स्थान क्या था? बल्लभी। बल्लभी यानी कहा है गुजरात में है। और क्षमा श्रवण उसके अध्यक्ष हुए थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? क्षमा श्रवण। पहला कौन थे? पहला का थे स्थूलभद्र और दूसरा का क्षमा श्रवण। ठीक है। पहला हुआ था 300 ईसा पूर्व में, कहाँ? पाटलिपुत्रा में। दूसरा 512 ईसा पूर्व में, कहाँ? तो बल्लभी यानी गुजरात में। ठीक है। चलिए, 512 ईस्वी में, 512 ईसा पूर्व में नहीं, 300 ईसा पूर्व में और 512 ईस्वी में। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं जैन धर्म। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। देखिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। देखिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, आचरण, त्रिरत्न। सम्यक दर्शन, है ना, सम्यक दर्शन और क्या है? सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। दर्शन का मतलब क्या होता है? दर्शन का मतलब होता है सोचने समझने की शक्ति, है ना, फिलॉसफी जिसको कहते हैं। एक विचार, जैसा विचार होता है, तो दर्शन का मतलब विचार हो सकता है, सोचने समझने की शक्ति होता है। जैसा आपका विचार होगा वैसा आप ज्ञान अर्जन कीजिएगा। अगर मान लीजिए कोई पॉकेट मार है, उसका विचार है कि किसी का उसको पॉकेट मारना, उसका मन में विचार आया, तो क्या करेगा? वो काम क्या करेगा कि कैसे पॉकेट मारी किया जाए, उसी में अपना ज्ञान अर्जित करेगा। कैसे ब्लेड मारना, कैसे क्या करना, क्या नहीं करना, उसमें वो ज्ञान अर्जित करेगा। या कोई स्टूडेंट है जिसको विचार है कि उसको पढ़ लिख IAS बनना है, तो वो ज्ञान अर्जित करेगा। तो मतलब पहले विचार आना चाहिए, फिर ज्ञान का प्रोसेस चालू होता है। फिर उस विचार के अनुसार ज्ञान लेना आदमी शुरू करता है, ताकि हम सफलता पा सके। तो जैसा विचार वैसा ज्ञान, फिर जैसा ज्ञान होगा वैसा वो आचरण करेगा। अब मान लो ज्ञान आचरण कर लिया, पॉकेटमारी करने वाला एक्सपर्ट हो गया उसमें, तो उसका आचरण क्या होगा? पॉकेटमारी करने का। कोई ज्ञान लेके बन गया IAS, या फिर कुछ ऑफिसर बन गया, कुछ बड़ा पोस्ट पे चला गया, या समाज का कोई नामी गिरामी व्यक्ति बन गया, तो उसका आचरण कैसा होगा? समाज के अनुकूल होगा, है ना। तो जैसा दर्शन, जैसा विचार होगा वैसा ज्ञान होगा, जैसा ज्ञान होगा वैसा ही आचरण होगा। तो दर्शन यानी कि विचार, फिर वैसा ही ज्ञान, वैसा ही आचरण। इसीलिए सम्यक दर्शन, सम्यक विचार, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है, यानी अहिंसा, सत्य वचन, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। यानी कि आप ये बातों को तभी फॉलो कर सकते हैं जब अन्य 5 बातों को फॉलो करते हैं। इसको पूरा करने के लिए 5 काम आपको और करने पड़ेंगे। कैसे काम करने पड़ेंगे? तो अहिंसा करना पड़ेगा आपको, हिंसा नहीं करना है। दूसरा क्या करना है? अस्तेय, सत्य वचन, हमेशा सत्य बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। अस्तेय करना है। अस्तेय अपरिग्रह, पूंजी को जमा करके नहीं रखना है, पैसा को जमा करके नहीं रखना है ना। किसी के संपत्ति पर नजर नहीं रखना है। और ब्रह्मचर्य का पालन करना है।
देखिए आगे देखते क्या है। जैन धर्म के 4 वरों यानी कि शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास के सिद्धांत ने इसे लोकप्रिय बनाने में मदद की है। ठीक है, आगे देखते हैं। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म क्या है? ईश्वर को नहीं मानता है, ईश्वर की सत्ता में बिलीव नहीं करता है। ठीक है, बौद्ध धर्म भी ईश्वर की सत्ता में बिलीव नहीं करता है। ये दोनों में कॉमन है बात, याद रखिएगा। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। जैन धर्म में क्या है? आत्मा की मान्यता है, वो आत्मा को मानता है। और बौद्ध धर्म भी आत्मा को मानता है। ठीक है, महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते हैं। महावीर क्या है? पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, पुनर्जन्म होता है, पुनर्जन्म होता है। ठीक है, और जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के नाम के अन्य नाम है स्यादवाद और अनेकांतवाद। सप्तभंगी ज्ञान क्या होता है? सप्तभंगी ज्ञान होता है कि मतलब जिस चीज को हम मान रहे कि होता है वो नहीं भी हो सकता है, और जिस चीज को हम नहीं होता मान रहे वो हो भी सकता है। वही स्यादवाद होता है, वही अनेकांतवाद होता है। मतलब कि क्या बोल सकते हैं, वो चीज है भी, वो चीज नहीं भी है। वो आपका अपना दृष्टिकोण है, आपका ज्ञान पर आधारित है। ठीक है ना, वही स्यादवाद है। वो हो भी सकता है, वो नहीं भी हो सकता है। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम है स्यादवाद और अनेकांतवाद। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। सांख्य दर्शन के गुरु कौन थे? कपिल, याद है ना, सांख्य दर्शन के गुरु कपिल थे। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे, उदयन, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष और चंदेल शासक। ये सब फैक्ट है, याद रखना हम लोगों को। उसमें से आपका चंद्रगुप्त मौर्य तो बड़ा ही प्रसिद्ध है ना। सरवन बेलगोला में संलेखन विधि से अपना प्राण त्याग दिए थे और अपना सब राजपाट छोड़ दिए थे, याद है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का नाम हमेशा याद रखना है जैन धर्म के लिए। मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के सरवन बेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति स्थापित की गई थी। ठीक है, जिसको गोमेश्वर का मूर्ति भी कहा जाता है। गोमेश्वर की प्रतिमा कायोत्सर्ग मुद्रा में है। महावीर तपस्या की इस मुद्रा में अपनी चारों ओर के वातावरण से अनभिज्ञ हैं। उनके पैरों में सांप लपेटे हुए हैं, चींटियां चढ़ी हुई हैं। यह मूर्ति 18 मीटर ऊंची एक ही चट्टान से काटकर बनाई गई। देखिए यहाँ पर समझने के बाद क्या, कायोत्सर्ग मुद्रा क्या होता है, कायोत्सर्ग मुद्रा, ये समझ जाइए। बाकी सब तो फैक्ट है। हो सकता पूछ दे कि कायोत्सर्ग मुद्रा क्या होता है। कायोत्सर्ग मुद्रा, ठीक है। मुद्रा, ठीक है ना, कायोत्सर्ग मुद्रा क्या होता है, देखिए जान लीजिए। होता है क्या कि यदि कोई व्यक्ति है, एकदम शांत खड़ा है ध्यान की मुद्रा में, वो उस मुद्रा में है जिस मुद्रा में वो सिर्फ मतलब कि इतना ध्यान में है कि अपना सांस को केवल वो देख पा रहा है, केवल वो अपना सांस को देख पा रहा है। यानी कि अपना शरीर को कंप्लीटली वो अपने आप को अलग कर लिया, उसका ध्यान केवल सांस पर है और अपना शरीर को अलग कर लिया, है ना। वो इतना ध्यान में है कि उसका शरीर के साथ क्या हो रहा है उसको पता भी नहीं। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान उसका शरीर पर नहीं है। इसीलिए तो उसका शरीर में सांप लपटा गया, चींटी चढ़ गया, तो भी उनको पता नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान अब शरीर से अलग होकर उनका कंप्लीटली सांस पर कंट्रोल हो गया है, एकदम ध्यान का मुद्रा में वो, है ना। तो कायोत्सर्ग मुद्रा होता है ध्यान का मुद्रा, एकदम गहरा ध्यान का मुद्रा, गहरा ध्यान का मुद्रा, ठीक है ना। बहुत गहरा ध्यान का मुद्रा ही कायोत्सर्ग मुद्रा होता है, याद रखिएगा। कि शरीर और ध्यान, चेतना और शरीर, कह सकते कि चेतना और शरीर अलग हो जाए, है ना। यानी आपका चेतना जो है और आपका जो शरीर है दोनों अलग हो जाए, उतना गहरा मुद्रा में, उतना गहरा ध्यान का मुद्रा में चले जाना, ये कायोत्सर्ग मुद्रा कहलाता है। हो सकता पूछ दे तो बता देगा, चेतना और शरीर जब अलग हो जाता है ध्यान में तो वो कायोत्सर्ग मुद्रा कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा किया गया। जो खजुराहो में
जैन मंदिर का निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया? तो चंदेल शासकों के द्वारा किया गया। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से, ठीक है। मौर्योत्तर का मतलब क्या हुआ? मौर्य के बाद वाला समय में मथुरा जो था वो जैन धर्म का प्रमुख केंद्र बन गया, है ना, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म से बिलोंग करता थे और वो संलेखन विधि से प्रांत त्याग किए थे, इसलिए मौर्य के बाद वाला समय में जैन धर्म और प्रसिद्ध हुआ। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र में लिखित है। यानी जैन तीर्थंकर जितने हुए हैं, 24 तीर्थंकर थे ना, ऋषभदेव से लेकर महावीर तक 24, तो इसका कहानी भद्रबाहु द्वारा रचित एक बुक है, उसका नाम है कल्प सूत्र, उसी में उल्लेख किया गया है। तीर्थंकर का मतलब तो कल बता ही चुके थे नेक्स्ट क्लास में, पिछला क्लास में, कि जो संसार रूपी सागर को पार कराकर तीर्थ की रचना करे, तीर्थ का मतलब पुण्य स्थान की रचना करे, वही तीर्थंकर है। यानी कि जो मोक्ष पाने का हमें रास्ता बता दे, ठीक है, वो तीर्थंकर हुए। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी यानी राजगिरी में हो गया। 72 वर्ष में इनका मृत्यु हो गया पावापुरी में, बिहार के पावापुरी में, जो राजगीर में है। मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी के निर्माण प्राप्त हुआ। जो मल्ल राजा थे उनका नाम था सृष्टिपाल, उन्हीं के राजप्रसाद में, राजप्रसाद मतलब उनका घर, उनका महल में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ। निर्वाण मतलब मुक्त हो जाना, है ना, जीवन से मुक्त हो जाना, निर्वाण प्राप्त हो गया। तो आज हम लोग इस तरह से जैन धर्म को कंप्लीट कर लिए दोस्तों, और नेक्स्ट बार हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग बौद्ध धर्म देखेंगे, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे अगला क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।